हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग साइंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। साइंस में जो दो वीडियो आपको मिला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, उसी का पार्ट थर्ड यानी कि आगे पढ़ने वाले कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है आज का, जो फूड फ्रॉम एनिमल, यानी कि जानवरों से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। तो बहुत तरह का फूड मिलता है, जैसे कि फिश, मीट और एग। हम आपको बता दें कि मेरा सेहत थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये वीडियो हो सकता है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हम इसमें थोड़ा सा बस वीडियो बनाएंगे, इसलिए कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए, क्योंकि आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी, तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो एनिमल्स जो फूड होता है वो कैसे किस किस से मिलता है, कैसे मिलता है। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कोई इंसेक्ट के ग्रोथ को चेक करने के लिए हम लोग फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। बाई प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन द गैसियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन। तो क्या होता है कि हम लोग अनाज को, यानी कि जो अनाज है उसको बिना अफेक्ट किए हम लोग क्या करते हैं, उसमें केमिकल या स्मोक डालते हैं इन द गैसियस स्टेट। गैस के रूप में हम लोग ये दोनों चीजों को उसमें डालते हैं ताकि पता लगा सके कि उसमें इंसेक्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ताकि हमारा अनाज जो है साफ रखे, सही से रख सके। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, देयर आर वेरियस, मतलब आपका मान लीजिए एक वेयर हाउस है, इसके पहले क्लियर कर दे, वेयर हाउस है, उसमें आपने अनाज रखा है। आपको चेक करना है कि इस अनाज में ना, मतलब अनाज को बर्बाद करने के लिए इंसेक्ट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं या स्मोक छोड़ते हैं गैस के फॉर्म में, ताकि उससे जो है पता चल जाए कि इंसेक्ट वहां है या नहीं है। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड बिफोर सोइंग एंड अप टू हार्वेस्टिंग। तो प्यारे बच्चों, बीज रोपने से पहले, रोपने से लेकर या रोपने से पहले बिफोर, रोपने से पहले और काटने तक बहुत अलग अलग चीज किया जाता है, बहुत अलग अलग एक्टिविटी किया जाता है। इन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल्स रेयर्ड एट होम ऑन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। जब आप जानवरों को घर में पालते हैं या आप उसके लिए एक फार्म बनाते हैं और उसको भोजन देते हैं सही तरीके से, शेल्टर, रहने का जगह, देखभाल करते हैं। When this is done on a large, जब ये बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे, आपके घर में डॉगी पाले हुए रहते, लेकिन उसको एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहेंगे। जब बहुत बड़े पैमाने पर होने लगेगा ऐसा काम कि आप जानवरों को रखे हुए हैं, उसको घर दिए हैं, खाने को दिए हैं, तो उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप क्या होता है? When plants of same kind are grown at a place in a regular manner on a large scale, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर लगातार एक ही प्रकार का, यानी कि सेम काइंड का जब प्लांट आप उगाने लगते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं उगाने लगे, बहुत बहुत बड़ा खेत है और उसमें ना पूरे में गेहूं रोपे हुए हैं, तो इसी को हम लोग क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है? Fertilizers are chemical which are rich in a particular nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। तो फर्टिलाइजर एक केमिकल होता है जिनमें क्या क्या चीज पाया था, न्यूट्रिएंट पाया था। कौन सा न्यूट्रिएंट? तो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों, हम लोग भी जब हम कुछ खाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे बनाना खाते हैं तो इन सब में आपको चेक करना होगा कि पोटेशियम मिलता है या नहीं मिलता है। ग्रेनरीज क्या होता है? द हार्वेस्टेड ग्रेन, अब मान लीजिए कि जो अनाज खेत से काट लिया गया है, जैसे गेहूं काट लिया गया है, तो उसके लिए उसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े स्टोर हाउस में, है ना। आफ्टर दे आर प्रोपरली ड्राइड इन सनलाइट, पहले तो जो ग्रेनरीज होता है उसको पहले धूप में सुखाया जाता है अच्छे से, उसके बाद उसमें अनाज को स्टोर कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब फसल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो उसको काट लेना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। इरिगेशन, समय समय पर फसल को आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए या पानी, प्यास बुझाने के लिए हम लोग पानी देते हैं फसल को, उसी को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। खरीफ क्रॉप आपको पता ही है, खरीफ मतलब जो रेनी सीजन में होता है, यानी कि जून में होगा और सितंबर में उसे कट कर लिया जाएगा, उसी को हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो पैडी, जिसको हम लोग धान भी कहते हैं। मैन्युअर्स, देखिए फर्टिलाइजर जो था वो केमिकल था। मैन्युअर्स क्या होता है? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि घर में जो मम्मी सब्जी छिलती है,
गाय का गोबर, इन सबको ना सबको क्या किया जाता है, एक जगह पे जमा किया जाता है और उसके बाद वो जो वेस्ट बन जाता है पूरी तरह से सूख जाता है तो उसको खेत में छिड़क दिया जाता है। तो ये एक डिकम्पोज्ड यानी कि सड़े गले चीजों का डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त किया जाता है। प्लू क्या होता है? तो द डिवाइस यूज टू टाइलिंग और प्लोइंग इज कॉल्ड प्लू। कहते हैं मिट्टी को तोड़ने के लिए या उकेरने के लिए, जोतने के लिए जिस हथियार का, जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया था उसी को प्लू कहते हैं। कल भी बताए थे, रबी क्रॉप आपको पता होगा विंटर सीजन में होता है, अक्टूबर में हम लोग इसको यूज में लाते हैं और मार्च तक उसको कट करके लेके चले जाते हैं, इसमें वीट आ जाएगा। सीड्स, इसका रिकैप हम आपको दे रहे हैं। सीड्स क्या है? अ प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, यानी कि एक पौधा के द्वारा एक ओव्यूल बनाया जाता है, फ्रॉम विच उसी से एक नया पौधा ग्रो होता है। याद कर लीजिएगा, प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होता है जिससे एक नया पौधा ग्रो करता है, उसी को हम लोग सीड्स कहते हैं। साइलो या सीलो क्या है? हम लोग इसको साइलो पढ़ सकते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड, उसको स्टोर करने से पहले पूरी तरीके से सुखा लिया जाता है। बिकॉज मॉइस्चर इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर उसमें नमी रह जाएगा तो जो छोटे छोटे कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो पनप जाएगा। दे आर देन स्टोर्ड, उसके बाद उसको मेटल और अर्दन कंटेनर में, गनी बैग्स में स्टोर कर लिया जाता है और इन्हीं तरह के स्टोर को हम लोग साइलो कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अर्दन कंटेनर भी बनाया जाता था पहले के समय में और मेटल का भी बनता है, आप देखते होंगे रंग खड़ा जाता है। सोइंग क्या है? जमीन में, मिट्टी में सीड्स को डालना ही क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है। स्टोरेज, मॉइस्चर और इंसेक्ट और रैट से सेफली अनाज को स्टोर कर लेना लंबे समय के लिए ही उसको स्टोरेज कहा जाता है। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि देखो जो चैफ होता है ना, जैसे पेड़ को कट कर, जैसे धान है या गेहूं है, उसको कट कर लिए डंडी के सही, देख लीजिए यहाँ पे ये गेहूं का पेड़ है, उसको कट कर लिए, तो थ्रेसिंग मशीन में जब डालते हैं तो थ्रेसिंग क्या करता है, ये सभी जितना भी चीज है अनाज को अलग कर देता है, ठीक है, ग्रेन्स को अलग कर देता है, उसका जो ढाट होता है उसको अलग कर देता है, इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। वीड्स, वीड्स क्या है? अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट होता है जो कि पेड़ के क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो करता है, अपने आप ग्रो कर जाता है। तो जब आप क्रॉप के लिए कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसका इस्तेमाल, यानी कि कोई नाइट्रोजन अगर बन रहा है मिट्टी में तो उसका इस्तेमाल ये अनवांटेड सीड्स भी कर लेता है, जिससे आपके फसल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। वीड्स, तो ये वीड्स को हमें हटा देना चाहिए। वीड्स को हटाने का एकमात्र तरीका क्या है? वीडीसाइड्स, जो केमिकल होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं? छिड़काव कर देते, तो वो सभी वीड्स क्या हो जाता है? मर जाता है। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है ना, गांव में बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। आप देखते होंगे लोगों को, लोग खड़ा हो जाते हैं, उनके हाथ में डगरा होता है, इसमें अनाज होता है, वो अनाज मिक्सचर होता है, उसमें खर पतवार मिट्टी विट्टी सब होता है, और उस डगरा को वो ऐसे करके, इस तरीके से देखिए, ऐसे करके हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है ना कि जो मोटा दाना यानी कि भारी चीज है, भारी चीज वो जस्ट नीचे गिरता है, हल्का जो है वहां पे चला जाता है, दूर चला जाता है, तो इसी को विनोइंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 का साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग क्लास 8 में मैथ्स की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि।